मध्य प्रदेश की जहां पर सब इंजीनियर अधिकारी की संपत्ति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एक सब इंजीनियर हेमा मीणा करोड़ों की आसामी निकली हैं। 13 साल की नौकरी में उसने करीब 15 से 17 लाख कमाए होंगे, लेकिन लोकायुक्त के छापे में पहले दिन में ही 232% से ज्यादा संपत्ति का पता लगा है। 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 1 करोड़ रुपए की कोठी। सौ से ज्यादा पिंजरे, देसी विदेशी नस्ल के कई कुत्ते, रोटी खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन। से ज्यादा गिर नस्ल की गायें, 20 से ज्यादा चौपहिया वाहन जिसमें कई आलीशान गाड़ियां। बंगले के कर्मचारियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। पूरी संपत्ति में मोबाइल जैमर। भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन के दस्तावेज। पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान। $30,000 महीने की नौकरी में 30 लाख रुपए का ये टीवी। ये संपत्ति बनाई है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में 8 साल से काम कर रही सब इंजीनियर हेमा मीणा ने, जो संविदा पर नियुक्त हैं। पहले दिन ही 7 करोड़ की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त में ब्यौरा जुटाने गुणागणित चल रहा है। सर्च चल रही है, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और वैल्यूएशन का जो काम है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू तब आई। लोकायुक्त को 2 साल पहले ही हेमा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एक शिकायत यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुई थी कि हेमा मीणा एक सब इंजीनियर है, जो अपने पद के जो आय है उससे इनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी जांच पर से ये सारी कार्रवाई हुई है। जांच में ये भी पाया गया है कि एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का इस्तेमाल आरोपी इंजीनियर ने अपना घर बनाने के लिए किया था। उसके बंगले से हार्वेस्टर सहित भारी कृषि मशीनरी को भी जब्त कर लिया गया है। गरीब मध्य प्रदेश के अमीर अधिकारी, वैसे सूत्रों की माने तो हेमा मीणा तो मुखौटा है, इसके पीछे कई बड़े रसूखदार शामिल हो सकते हैं। वैसे फिलहाल हेमा मीणा को नौकरी से हटा दिया गया है, वो इसी दफ्तर में काम करती थीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए सीधे चलते अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, तो जिस तरह से आपने अंत में कहा कि इनको हटा दिया गया है, लेकिन ये एक मुखौटा है, तो वाकई में जो स्थिति है बहुत गंभीर हो जाती है। कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ होगा जिस पे किसी की नजर नहीं गई? क्या अब तक आपको इसका आभास हो रहा है? देखिए, वाकई में अपने आप में ये बहुत अच्छी वाली बात है निधि, क्योंकि सिर्फ 8 साल की इनकी नौकरी है, वो भी संविदा पर ये काम करती हैं। 30,000 इनकी तनख्वाह है और ऐसे में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना, वो भी भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिलखीरिया में है, और जहाँ पर इनके पास करोड़ों की न सिर्फ संपत्ति है बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपको बहुत बार कैश मिलता है, आभूषण मिलते हैं, जिससे जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें कि आपने घर पे वॉकी टॉकी रखा हो, आपके पास 100 से ज्यादा कुत्ते हो, आपके पास बहुत महंगी नस्ल की गायें हो, आपने पूरे घर में मोबाइल जैमर लगा रखा हो, ऐसी चीजें अमूमन देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, अब उसका मूल्यांकन किया जाना, उनके बैंक लॉकरों की जांच की जानी है। उसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन जैसी जगहों पर इनके पास जमीन भी मिली है, इन सब का भी पता लगाना है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत संदेह पैदा कर रही है पूरे रेड को लेकर के। और क्योंकि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में थी और कई सारा ऐसा सामान भी मिला है जो वहाँ पर निर्माण के काम में आता है, जो इनके जो पूरा 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ बंगला है वहाँ पर है। और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि जो चूंकि ये संविदा पर थी तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल। अब ये तो आपने बताया कि जो कार्रवाई हुई है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन अनुराग, जो आपने बोला इनके पीछे भी मुखौटे हो सकते हैं, उस लिहाज से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं, या जो जिन्होंने छापे डाले उनका, और ये छापेमारी कितने दिन तक चलेगी,
क्या कुछ और पता लगने की उम्मीद है कि इनकी संपत्ति और हो? उस लिहाज से क्या बताया उन्होंने आपसे जब आपकी मुलाकात हुई? जी, छापेमारी की कार्रवाई अब खत्म हो गई है और अब ये पूरा जो इनका गुना भाग लगा रहे हैं वो लोग, जो संपत्ति मिली है, बाकी जगहों पे जो जमीन मिली है, क्योंकि इस तरह के जो आर्थिक अपराध होते हैं इसमें बड़ी चीज ये भी होती है कि कई बार चीजें आपके नाम से नहीं होती, किसी और के नाम से खरीदी बेची गई होती है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए जो लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम है उसका ये कहना है कि 7 से 8 दिन लग सकता है कि पूरी जो इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है या जो दस्तावेज मिले हैं, जो बैंक के लॉकरों में जो कुछ मिला है, तो तमाम, क्योंकि पहले दिन ही ये आंकड़ा 7 करोड़ तक पहुंच गया है, वो कह रहे हैं इसमें और थोड़ा वक्त लग सकता है कि इसमें ये एक अमाउंट बताने में, एक रकम बताने में कि कितनी की इन्होंने पिछले 8 से 10 सालों में संपत्ति अर्जित की है। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश का मामला किस तरह से इतनी संपत्ति एकत्रित हो गई। फिलहाल जो अधिकारी हैं उनको सेवाओं से हटा दिया गया है।